परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम मृदा से बच्चों, आज आपको अपने घर का पता चला। ये अरहट वाले कुएं में, ये अरहट का कुआ लोई गलबंदा है सब कोई, कीड़ी कुंज पर अवतारा, हर हट डोरी बंधे कई बारा। इस हर हट जैसे कुएं में बहुत बार चक्कर काट चुके हो। अब इस झंझट से छूटने का समय आ गया। आप किसी से पूछ लो, कोई भी मरना नहीं चाहता, पर सबको पता यहाँ रह भी कोई नहीं गा। यह समस्या क्यों है? ये इसलिए है कि अब मृत्यु अच्छी चीज नहीं, सबसे घटिया ये है। फिर वह दोस्त था, जब तक जवान रहता है रोजी रोटी के चक्कर में उलझा रहा है, बस की बात नहीं। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके पालने के लिए मर मिटता इंसान, और करना पड़े। देखे जहां भूखे बैठे, तो ये मजबूरी है अपनी। और फिर सारा जीवन बच्चों को पाल पोस के पढ़ा के शादी कर दी, उनके बच्चे हो गए। बच्चों, अपना कर्म के साथ जीव आप बैठे, बच्चे कितने अच्छे हों, कितनी अच्छी बहू आ जा पुत्रवधु, लेकिन कर्म में दुख है तो कोई न कोई इसी आंट चला देगा काल। वो चाह कभी आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे, उसके कर्म ना करने दे। जैसे आपको बताया, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, बच्चे भी, बेटा भी, पुत्र वधु भी दोनों बैठ कर रोने जाएंगे और वो चिल्लाए जा। सास या ससुर कोई भी है, वो कर्महीन इंसान दुखतावेंगे। वो दवाई भी जो आ सके हैं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लेकिन उस दुख, उस दर्द 2900 न कौन मिटा होगा। बच्चों, बहुत बार समझा लिया आपको, कति आंख नहीं खुलने देता। यो काल केवल सतगुरु शरण में आने से इस काल का प्रभाव हट जाता है कुछ समय के लिए। और तब ये बातें अच्छी लगती हैं, ना कोई गाना, ना कोई बेंजू बजे, ना कोई अच्छा सुर निकाल ले जाते, केवल ये परमात्मा की अमर कथा सुनाई जाती है, उस दाता की बोली, उस कबीर परमात्मा की महिमा सुनाई जाती है। और धीरे धीरे जब पाप कम होते चले जाते हैं, यह इतनी अच्छी लगती है, बस गाने सुना करते बकवादी एक अन्य के लिए लगते हैं इनके साथ। तो पाप कर्म जितने कटते चले जाएंगे, इतने ही ये आत्मा का आहार इसे अच्छा लगने लग जाएगा। ये बहुत सी घटनाएं सारे घट रही हैं, पर एक आधा सुनाने से सभी समझ में आ जाती है। एक व्यक्ति को अधर्म मार गया, पैरालिसिस होगा, और उसके 4 एकड़ जमीन थी, उन्हें 16 एकड़ बढ़ा दी। सारी जिंदगी मेहनत करी खूब, कंजूसी के साथ। भगवान को जाने कौन था, कोई सुनता ही नहीं भगवान के बारे में। तो उसको 4 लड़के हो गए, चारों की शादी कर दी, चारों अलग अलग हो गए, उसको पैरालिसिस हो गया। अब उसको कोई नहीं उठा उन चारों में था, और बच्चे उसके पास से निकल जा। गांव के व्यक्तियों को पता चला, वो आए, उन बच्चों को समझाया, भाई बाप है, इसने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, कुछ तो शर्म करो। तो एक ने शर्म के मारे कुछ 10-5 दिन करी सेवा, फिर छोड़ दी। फिर उनके रिश्तेदार बुलाए, पंचायत हुई, रिश्तेदारों ने ये कर दिया, भाई इसके 16 किले ने 5 हिस्सा में बांट दो। तो 3 एकड़ जमीन तो इसका हुआ है, इसको दो, 3 किले इसके छोड़ दो, और जो इसकी सेवा करेगा वो लो। तो छोटे वाले की पत्नी बोली, जी हम ले लेंगे, हम संभालेंगे। वो लालच में वो बला ले ली, बला हो जाती है ये कर्महीन इंसान। और 1 महीने बाद से फिर छोड़ दी। फिर गांव के व्यक्ति आए,
मेरा भाई क्यों नहीं संभालते तुम? वह बोलिए किले भी ले लो, मारो बस का कोई सबके बीच हो। तो गांव के लोगों ने एक नौकर किया, 3 एकड़ जमीन में से उसका जो खर्चा वर्ता उसको ध्यान लगे। तो जब वो पंचायत हो रही थी, बताओ था एक आदमी, और हमने देखा कई जगह ऐसी घटना घटी। तो जब वो पंचायत में आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, वो खाट में पड़ा पड़ा नाड़ नाड़ हल्ला है, और पोता आ गया उसका। उस पोते ने इतनी दूर खड़ा था वो, 5-7 फुट, और नो करा नाड़ का नहीं। अकबर आजा, आजा लाट कर भाई नो, नाड़ नाड़ लर्ज की नो दिखा कर मैं इससे प्यार करना चाहता हूँ, और वो दूर बात। तो वहां बैठे उपस्थित व्यक्ति बोले, इन बेटा ने तय कर दी इतनी छोटी मालस, इन पोते ही कसर रह रही है, ये करेंगे। तो यहाँ अध्यात्म ज्ञान आता है। जो काम करण का था कर्म ही ने वो तो करया कोई नहीं। जिसका दुख भी टला हो, बेटा बेटी पुत्र वो दूर सब न अच्छा लगा हो। तो बच्चों यू काम करण का है, यह सबके साथ बढ़ जाएगी जाए भगवान की शरण में नहीं रहता। 3 बातों को देखकर दास को और अधिक दृढ़ता लगी और भगवान के प्रति तड़पने लग गया। ये सचमुच तो पहले देखा है सब बता, और भी सामान्य बातें देखी ना, बीमार हो तो भी माता पिता बैठे बैठे देखे जा, और वस्तु के लिए पुकारे जा, कोई सुनने तैयार नहीं था। कबीर साहब कहते, बूढ़ा होकर पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कड़वी बात सुना करेगा। और कुत्ते ताउन का भी सुख को नहीं, ये छाती फूकड़ आ रही। पुत्र वधु कह के गई बूढ़ा बुढ़िया ने, के ध्यान रखियो को कुत्ता बिल्ली ना बढ़ जाए अंदर। अब वो ध्यान रखे, तुम्हें दिखे कुछ ना दिखे, और दोस्त आंख लागी, कुत्ता बढ़कर उसकी लस्सी दूसी गिरा गया। वह पानी लेकर आई, तो उन्होंने कहा, तारा इतना भी सुख कौन, तो कुत्ते ने रोक दो, छाती फूक दी तुमने मेरी। तो परमात्मा कहे जे, फिर ये एक वचन सुनोगे तुम, ये कथा सुनने को मिलेगी, अमर कथा तुम्हारे को। जो काम करने का वो कर लो, भक्ति करो, और फिर देख, घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और सारे बच्चे भी भक्ति मार्ग पर लग जाएंगे। बच्चे सत्संग में जाएंगे, उनके मन दया पैदा होगी, भगवान का डर होगा, उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा कि माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, इन्होंने में पाला पोसा है, दया बनती है अंदर इस ज्ञान से। तो बच्चों, इस भक्ति, इस सत्संग के बिना इंसान ऐसे जड़े डोका मर जाता है। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता, वो काम हमने सबसे उत्तम और बस इतना ही ठीक है, वो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ कबीर साहब कहते, सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, फिर जाते यम द्वार। वो दुख और आगे देखो, मृत्यु के बाद यम के दूत घसीट के ले जाएंगे धर्मराय के उस न्यायाधीश के दरबार में, फिर उनका फैसला होगा, इसको नरक में डालो, इतने वर्ष, इतने दिन, इतनी घड़ी कैलकुलेटेड होते होंगे। यम के दूत उनको लेकर चलते तोड़ के तोड़ने क्यों, 1 लाख का हिसाब हो डेली, दे लट्ठा दे लट्ठा। वो नरक से वापस भाजे, उनका लठ मारे भाले ठोकर में, जबरदस्ती लात मार के ठोकर मार के नरक में गिरे। कहते नरक द्वार में दूत सफर करते क्या चातान, उन तक कबू ना छूटता, करता चारों खानी। नरक भोग का फिर चार खानी में भरमता, कुत्ते गधे शोर बनता, और कभी ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों, समझ लो इन बातों को, और देखो मालिक की दया। ये बातें कदे हमने दादे परदादा पर भी ना सुनी, माता पिता से नहीं सुनी, उसकी दया विदाता की। और आज ये अच्छी लगे और बात एक भी अच्छी नहीं लगती, वो तो बेतुकी बातें हैं। थोड़ी देर बातें करनी पड़ती है इधर उधर की, 2 मिनट बाद में सोचा ही गया तो जा अपना परमात्मा ने याद करे। तो यह लगन अलग से लगेगी,
ये सत्संग से लगेगी, और भक्ति सुमन दान करोगे या सेवा, ये सारे मिलकर आपको निर्मल करेंगे। आपको हर तरह से शक्ति आत्मा को मिलेगी। भोजन खाते हैं तो उसमें सभी प्रोटीन सब प्रकार के खाने होते हैं, तभी स्वस्थ शरीर रहता है। इस प्रकार हमने सेवा भी जिसी बने, सुमन भी, दान भी, ये करना पड़ेगा। और मर्यादा का निर्वाह, परहेज भी रखने पड़ेंगे, तभी आत्मा स्वस्थ होगी, मोक्ष प्राप्ति योग्य होगी।